नेक्स्ट है अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये तो था सिंपल सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं अपन और बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम की दृष्टि से इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक या दो सेंटेंस एग्जाम में पक्का आता है। कंपलसरी पूछता है एक या दो सेंटेंस इंटरोगेटिव के आते हैं। इंटरोगेटिव वाक्य आपको मैंने बताया था कि इंटरोगेटिव वाक्य को पहचानने का एक तरीका होता है ये वाला क्वेश्चन मार्क। अब डायरेक्ट लाइन में अपन पढ़ रहे हैं कौन से इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं अपन। देखो, ही सेड टू मी, ये वाला पार्ट तो रिपोर्टेड वर्ब है, ये ऐसे ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता। आगे वाला जो पार्ट है वो इंटरोगेटिव हो जाता है। जैसे अगर कह दिया हाउ आर यू, ये इंटरोगेटिव हो गया। या फिर एक दूसरा तरीका होता है ऐसे ही सेड टू मी, ये तो रिपोर्टेड वर्ब है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें होता है परिवर्तन। जैसे ये क्वेश्चन मार्क आ गया तो क्वेश्चन मार्क हो गया। ये WH वर्ड से स्टार्ट है। इंटरोगेटिव वाक्य दो प्रकार से शुरू होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो दो प्रकार से शुरू होते हैं। एक होता है WH वर्ड से और एक होता है हेल्पिंग वर्ब से। इंटरोगेटिव वाक्य दो प्रकार से शुरू होते हैं, एक WH वर्ड से और एक हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब से जैसे देखो, डू यू प्ले फुटबॉल, ये किससे स्टार्ट हुआ? डू से। डू हेल्पिंग वर्ब है। या फिर वाज वर्ब से स्टार्ट होता, इज आर से स्टार्ट होता। जैसे इज सी ब्रिंगिंग मिल्क, शी सेड टू मी। ये रिपोर्टेड वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच। अब अपन ने देखा, देखो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। रिपोर्टेड वर्ब तो वैसी ही थी, जैसे सिंपल में थी ही सेड टू मी। आगे वाला पार्ट है इसमें परिवर्तन आता है। कई बार WH वर्ड से शुरू होता है, व्हाट इज योर नेम, जैसे पूछ दे व्हाट इज योर नेम, ये इंटरोगेटिव से स्टार्ट, WH वर्ड से स्टार्ट हो गया, ये भी WH वर्ड है। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया, ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया। तो दो प्रकार के वाक्य होते हैं, एक होता है WH वर्ड से शुरू होने वाला और एक होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। इंटरोगेटिव वाक्य को इनडायरेक्ट में कैसे बदलें? इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाए? इनडायरेक्ट में कैसे बदलें? इंटरोगेटिव वाक्य को इनडायरेक्ट में कैसे बदलें? मैंने बताया इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है WH वर्ड से, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो पहला नियम है, पहले इसको करेंगे अपन, रिपोर्टेड वर्ब के सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। रिपोर्टेड वर्ब के सेड या सेड टू को, अगर सेड अकेला है तो भी आस्क्ड होगा और सेड टू आए तो भी आस्क्ड होगा। सिंपल में नहीं होता है। सिंपल में अगर सेड टू आए तो टोट होता है, अगर सेड आता है तो सेड का सेड रहने देते हैं। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में चाहे सेड आए चाहे सेड टू आए आस्क्ड होगा। फिक्स है। देखो, ही सेड टू का क्या हो गया? आस्क्ड। मी का मी। सेड टू या सेड कुछ भी आए, अपने को सेड या सेड टू का क्या करना है? आस्क्ड करना है। ठीक है, सेड या सेड टू को क्या करेंगे? आस्क्ड। नियम नंबर 2, सेकंड सेज
अब इनको जोड़ने के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए, रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए अपन दोनों को ऐड करें, इनका गठबंधन करें। दोनों को जोड़ने के लिए अपन क्या काम मिलेंगे, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए इफ या WH वर्ड से वाक्य शुरू है तो वही WH वर्ड जोड़ने का काम करेगा। अगर वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, अगर वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो जोड़ने के लिए क्या काम मिलेंगे, इफ। अगर वाक्य WH वर्ड से शुरू है तो वो WH वर्ड स्वयं ही जोड़ने का काम करेगा, वो खुद ही कंजक्शन का काम करेगा। अब देखो ये अपना ये वाक्य है, पहला वाक्य है तो इसमें क्या है, हाउ। स्टार्ट किससे है, हाउ से। अब हाउ से स्टार्ट है तो हाउ स्वयं ही जोड़ने का काम करेगा, इसी से जोड़ देंगे। अगर वाक्य किससे शुरू होता, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता, देखो नीचे वाला देखो, ही सेड टू क्या कर दिया, टोल्ड, ही टोल्ड मी। अब ये स्टार्ट है हेल्पिंग वर्ब से, डू हेल्पिंग वर्ब होती है, इसको जोड़ने के लिए काम मिलेंगे इफ। नीचे वाला भी इफ से शुरू है तो इसको जोड़ने के लिए भी काम मिलेंगे। अब अपने पास बच गया क्या, आर यू। अगर ऊपर वाले की बात करें अपन देखो, ही का ही, सेड टू बदल गए आस्क्ड में, मी का मी, दोनों को जोड़ दिया अपन ने हाउ से, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आगे के सब हट गए और अपने पास ये बचा सिर्फ आर यू। अब आर यू अपन इसको सिंपल बना देंगे, ये वाक्य सिंपल बना देंगे तो ये बढ़ जाएगा यू और आर। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे तो ये सिंपल हो गया। अब देखो यू कौन सा पर्सन है, फिर वैसे ही जैसे सिंपल में करते थे, यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन, चेंज हो गया ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है, मी का सब्जेक्टिव केस, यू सब्जेक्टिव केस था तो मी का भी सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। इज आर में बदल जाता किसमें, वाज वर्ब में, और फुल स्टॉप। ही आस्क्ड मी हाउ आई वाज, सेंटेंस हो गया। अगर अपन बनाए नीचे वाले का, इसका व्हाट इज योर नेम, इसका बना के देखिए अपन। देखो ज्यादा इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, आपको थोड़ा सा बस देखना है। एक बार देखो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के WH वर्ड वाले, जैसे मान लो ये सेंटेंस है, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो अपन ने इसको किया ही सेड को क्या किया, आस्क्ड, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड होगा, मी का मी, दोनों को जोड़ दे, जोड़े किससे, जोड़ेंगे WH वर्ड दे रखा तो इसी से जोड़ेगा, दूसरे से किसे जोड़ेगा। WH वर्ड दे रखा है, वाट दे रखा तो वाट लिख दिया, अपने क्या दिक्कत आई, अपने पास से तो कुछ लिखा ही नहीं, दे रखा था वाट तो लिख दिया। अब क्या आ गया, इज योर नेम आ गया, मैंने बताया कि इसको सिंपल कर देंगे, इज कहां से आ जाएगा, बाद में इसकी, तो ये हो गया योर नेम इज। अब इसको बदलेंगे अपन, योर कौन सा पर्सन है, योर सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, लेकिन मी ऑब्जेक्टिव केस है और ये पॉजिटिव केस, तो मी का पॉजिटिव केस क्या होता है, माई, ये आ गया माई, नेम का नेम, और इसका क्या हो गया, वास। और देखो एक सेंटेंस, सी सेड टू हिम वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ये सेंटेंस वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो अपन ने किया, देखो सेड टू का क्या किया, सी सेड टू का कर दिया आस्क्ड, सी आस्क्ड, और ये कर दिया ही। जोड़ने के लिए मैंने बताया, जोड़ने के लिए WH वर्ड को काम मिलेंगे, जो WH वर्ड दे रखा है उसी को काम मिलेंगे।
तो ये वेयर काम में लिया। जो आगे का वाक्य है इसको सिंपल बना देंगे। सिंपल बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। ये सब्जेक्ट था योर नेम, यहाँ पे यू सब्जेक्ट था, यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, तो इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, तो ये हो गया सेंटेंस यू आर कमिंग फ्रॉम। ठीक है, अब वो देखा यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन बदला ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है हिम वही हिम जो है वो सब्जेक्टिव केस नहीं है, यू सब्जेक्टिव केस है, तो हिम का होगा ही, इज आर का हो गया वाज वर, और कमिंग का कमिंग, और फ्रॉम का फ्रॉम। ठीक है, अब ये तो बात हो गई इसकी इंटरोगेटिव की। अब इंटरोगेटिव में दूसरा तरीका होता है, अगर सेड टू मी इज यू रेडी। अब ये वाक्य जो है ये स्टार्ट किससे है, हेल्पिंग वर्ब से। ये रिपोर्टेड वर्ब है अपनी और ये रिपोर्टेड स्पीच। अगर हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो तो सैड या सैड टू को वही आस्क्ड कर देंगे, ही आस्क्ड मी। जोड़ने के लिए इफ काम में लेंगे। अब जोड़ने के लिए अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो जोड़ने के लिए इफ काम में लिया जाता है। अब इफ काम में ले लिया, फिर इसको सिंपल बना देंगे, तो सिंपल बन गया, तो सॉरी ये आर आएगा, आर यू रेडी। तो ये हो गया यू आर रेडी। अब यू कौन सा पर्सन है, यू पर्सन है साहब, सेकंड पर्सन चेंज हुआ मी के अनुसार, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई के साथ इज आर एम वाज बदल जाता है, तो वाज ऑलरेडी, आई वाज रेडी। अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो जोड़ने के लिए इफ काम में लेते हैं, इफ को काम में लेते हैं, इफ या वेदर को काम में लेते हैं, तो आप इफ ही ले लेना। अगर हेल्पिंग वर्ब में भी वाक्य, अगर वाक्य डू या डज से शुरू हो तो डू या डज हट जाते हैं, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देते हैं, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देते हैं। अगर वाक्य डिड से शुरू हो तो डिड को हटा देते हैं, और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य स्टार्ट है डू या डज से तो डू डज हट जाता है और वर्ब की हो जाती है सेकंड फॉर्म। अगर वाक्य स्टार्ट है डिड से तो डिड हट जाता है और वर्ब की हो जाती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखते हैं, शी सेड टू हिम डू यू प्ले क्रिकेट। सेंटेंस डू यू प्ले क्रिकेट, ये है रिपोर्टेड वर्ब। मैंने बताया ये रिपोर्टेड वर्ब है और ये वाला पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। सेड टू का क्या हो गया, सी
सेड टू बदल गया टोल्ड में, सी टोल्ड और ही सॉरी आस्क्ड, सी आस्क्ड हिम। सेड टू का बदल गया आस्क्ड में, सी आस्क्ड हिम। अब ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है और स्टार्ट हो रहा है डू से। डू हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो इनको जोड़ने के लिए क्या काम में लेंगे, इफ। जोड़ दिया तो हट गए और ये हो गया सिंपल। सिंपल हो गया इसका मतलब डू हट गया, अपने आप ही हट गया। डू या डज हट जाते हैं। अब ये अपने पास हो गया यू प्ले क्रिकेट। यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, चेंज हुआ किसके अनुसार, हिम के अनुसार। लेकिन हिम क्या है, हिम ऑब्जेक्टिव केस और हिम इसका सब्जेक्टिव केस होता है ही, यहां पे आ जाएगा ही। हमने लिखा कि अगर वाक्य डू डज से शुरू हो तो डू डज हट जाते हैं और वर्ब की क्या हो जाती है, सेकंड फॉर्म। प्ले की सेकंड फॉर्म हो गई क्या, प्लेड, और क्रिकेट का क्रिकेट। बड़ा इजी काम है। अगर डू डज से वाक्य स्टार्ट हो तो डू डज हट जाता है ऑटोमेटिक और आगे वर्ब की क्या हो जाती है, सेकंड फॉर्म। अगर वाक्य स्टार्ट हो डिड से, देखो मीरा सेड टू कृष्णा, डिड यू फॉरगेट मी। अब ये वाक्य है, डिड यू फॉरगेट मी। मीरा सेड टू कृष्णा, डिड यू फॉरगेट मी। तो सेड टू का क्या हो गया, मीरा आस्क्ड कृष्णा। जोड़ दिया किसे, जोड़ दिया इफ से, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वाक्य है और इंट्रोगेटिव वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो जुड़ता है इफ से। इफ से जुड़ गया। फिर लिखा है अगर वाक्य डिड से शुरू हो तो डिड को हटा देते हैं, ये लो साहब डिड हट गया, डिड का कोई काम नहीं। अब ये यू, यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कृष्णा, कृष्ण लड़का है, लड़के के लिए ही काम में लेते हैं, ये मतलब ही काम में ले गया। फॉरगेट आ गई वर्ब। अब डिड को हटा दिया तो वर्ब की क्या करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हैड आ गया। और फॉरगेट की थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉटन। वर्ब भी याद करनी पड़ेगी। अब ये आ गया मी, लास्ट में आ गया मी। मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है मीरा और मीरा लड़की है, लड़की के लिए क्या काम लेते हैं, सी। लेकिन देखो आई, माई, मी और सी, हर, हर। अगर ये इसके अनुसार चेंज होती है तो सी नहीं आएगी, क्या आएगी, हर। यहां पे आ गया हर और अंत में फुल स्टॉप। बस ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा कि अगर वाक्य डू डज से शुरू हो तो डू डज और डिड को हटा देते हैं। बाकी कोई विशेष दिक्कत है नहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। बस इतना ध्यान रखना है कि डू डज डिड से शुरू हो तो इनको हटा देते हैं। अगर डू डज से स्टार्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड से स्टार्ट है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो सोहन सेड, अब टू नहीं लगा रहे, सोहन सेड। और आगे लिख रहे हैं अपन वाज आई प्ले हॉकी। ये बड़ा सेंटेंस, सोहन सेड वाज आई प्ले हॉकी, तो सोहन सेड का हो गया आस्क्ड। ये ध्यान रखना आप, सेड आए या सेड टू आए, आस्क्ड होगा। अब ये किससे स्टार्ट है, वाज। अब वाज से स्टार्ट है तो ये हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जोड़ते किससे हैं, इफ से। अब इसको बना देते हैं सिंपल। सिंपल बना दिया तो ये वाज आ गया यहाँ पे, वाक्य हो गया आई वाज प्लेइंग, सॉरी आई वाज प्लेइंग हॉकी। आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन बदल गया सोहन के अनुसार, सोहन है लड़का, लड़के के लिए क्या करते हैं, ही। वाज और आई क्या करते हैं, वाज को हैड भी करते हैं, हैड भी। प्लेइंग का प्लेइंग, हॉकी का हॉकी। एनी प्रॉब्लम किसी को? अगर कोई दिक्कत हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो फिर अपन बात करेंगे
कल। ओके डन।